नमस्कार बच्चों, जीत इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीत। जीत इस कहानी का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस कहानी को जीत यह शीर्षक क्यों दिया है, यह जब हम कहानी पूरी पढ़ लेंगे तब हमें अंत में इस कहानी के इस पाठ के शीर्षक रखने का उद्देश्य हमें पता चल जाएगा। कहानी में अब तक हमने देखा कि सोमा और शीला जो है बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन शीला जो है वह अपाहिज है। फिर भी उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। यह अब तक हमने देखा। कहानी में हमने यह भी देखा कि सोमा की एक मौसी की लड़की है जो मधु, जो उसके पास आई है, जो कोलकाता में रहती है। अब दो तीन दिन के बाद सोमा अपने मौसी की लड़की मधु को शीला से मिलने के लिए लेकर जाती है, लेकिन मधु के मन में शीला को देखकर एक असहज की भावना निर्माण हो जाती है। उसे अपाहिज देखकर वो थोड़ी ताज्जुब हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। शीला के घर पहुंचने के बाद सोमा उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मधु वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण सोमा अपनी बहन मधु के साथ अपने घर लौट आती है। अब देखते कहानी में आगे क्या होता है। रात को जब दोनों फिर से बातें करने बैठी तो मधु बोली। अब देखिए दोनों मतलब कौन, मधु और सोमा। सोमा मधु को लेकर शीला के घर से रिटर्न आ जाती है और रात को दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। प्रसंग अब रात का है। तो रात को जब दोनों फिर से बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा तुम्हारी शीला से दोस्ती कैसी दोस्ती है? तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी मित्रता ना करती, न खेलना न कूदना, बस सारे वक्त बातें। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर मधु का शीला के प्रति जो सोच है, जो विचार है, शीला के प्रति जो भावना है, वह क्या उचित है? क्या हमारे मन में भी अपाहिजों को, दिव्यांगों को देखकर ऐसी भावना आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इर्द गिर्द हमारी उम्र के, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से अपाहिज होते हैं। तो क्या वो उनके अंदर मन नहीं है, उनके अंदर भावना नहीं है? अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो उनके साथ कौन खेलेगा, उनके साथ कौन बातें करेगा? वो भी तो इंसान है, वो भी तो दोस्त हमारे जैसे आम इंसान है, मानव है। तो हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर मधु का जो व्यवहार है, क्या उसमें परिवर्तन आएगा? यह हम कहानी में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मधु जो है सोमा को बता रही है कि तुम इसके साथ दोस्ती कैसी कर सकती हो? ना हम देखो हमारे दोस्त कैसे थे जिसके साथ हम हमेशा खेलते रहते हैं, उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ तो तुम खेल भी नहीं सकती। मधु कहती है सोमा से, हर वक्त से बातें ही बातें, तो इससे समय भी बर्बाद हो जाता है। कुछ निरर्थक समय बिताने से अच्छा तुम्हें नहीं लगता है उसके साथ तुम्हारी भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है? तो अब देखते हैं सोमा उसे क्या समझाती है। नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब से 4 साल पहले वह हम लोगों की तरह स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है, तो शीला तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गई वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाची के सिर पर चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर-चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके हाथों उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो अपने हाथ न देखकर वह फुट-फुट कर रोने लगी। फुट-फुट कर रोना, बहुत अत्यधिक रोना, जोर जोर से रोना। चाचा, चाची और डॉक्टर सब समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। अब देखिए यहाँ पर मधु ने शीला के अपाहिज होने का कारण हमें बताया। क्या वो जन्म से अपाहिज थी? नहीं। इसके पहले 4 वर्ष पहले उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, और इस दुर्घटना में उसके दोनों हाथ चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं
वो कभी कभी जन्म से अपाहिज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में कुछ दुर्घटना हो जाती है और इसी कारण वो अपाहिज होते हैं। तो हम जब किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं तो हमें सबसे पहले उनके जीवन का सारी सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि क्या हुआ होगा उनके साथ, क्या ऐसी बात हुई होगी कि जिसके कारण उनका आज यह हर्ष है। तो यहाँ पर देखिए मधु शिला के बारे में सारी सच्चाई बता रही है। वह जो थी उसके किस प्रकार से उसका दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, यह बात उसे बता रही है। अपनी अकेली संतान को यो बिलखते देख चाची का बुरा हाल था। अब देखिए जैसे ही शीला को एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है कि उसके दोनों हाथ नहीं रहे तो वह उससे बहुत दुख हो जाता है। उसे घर उसके माता पिता डॉक्टर बहुत समझाते हैं, फिर भी वह दुखी हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है और हर समय रोती रहती थी। और अपनी अकेली बेटी को इस हालत में देखकर उसकी माँ का भी अवस्था बहुत ही दयनीय थी। अकेली संतान को देखकर बिलखते चाची का बुरा हाल होता था। संतान को बिलखना अर्थात रोते हुए देखकर। उन्हें तो रोता देख एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप यो हर समय उदास रहोगी तो शीला को कैसे धैर्य आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी। अब देखिए अब एक आपका माँ का वर्णन किया गया है। हर माँ अपने बच्चों के प्रति एक अलग स्नेह रखती है। अपने बच्चे के दुख को देखकर वह भी दुखी होती रहती है, रोती रहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर मधु शीला के माँ को समझाती है कि अगर आप हमेशा उदास रहोगी तो दुखी रहोगी तो आप अपने बेटी को कैसे धीरज देंगे। अगर आप खुद बाहर नहीं आएगी तो उसे भी बाहर निकालने में आपको समय लगेगा। तो इसके लिए आपको भी अपने दुख को भुलाकर धीरे धीरे उसके साथ उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। उस दिन से उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख दिया। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब वो लेटे लेटे उगने लगी। अब देखिए जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना में शीला को लगभग 3-4 महीने इलाज के लिए दवाखाने में अस्पताल में रहना था। अब समय उसका जो इलाज चालू था थोड़ा थोड़ा उसका घाव भर रहा था, लेकिन वह हर समय बिस्तर पर लेटे लेटे कंटाल रही थी, उब रही थी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह पढ़ने का उसे बहुत शौक है। बस फिर क्या, वह उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। अब देखिए माँ थी अपने बेटे को इस हादसे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तो माँ सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बात है जिससे उसका दिल बहलने लगेगा। वो अपने इस लेटे हुए अपने उसको मतलब उसे बाहर निकालना था। इसके लिए वो सोचते कि उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए वो किताबें अस्पताल में लेकर आती है। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आप मेरी कोर्स की किताबें ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूंगी, नहीं तो मेरा साल बेकार हो जाएगा। अब देखिए उसे शीला को जो है किताबें पढ़ने के बहुत दिलचस्पी थी, तो धीरे धीरे किताबें पढ़ने लगी, पुस्तकें पढ़ने लगी। फिर वो अपने माँ से कहती है कि आप मेरे लिए ना, मैं जो कक्षा में पढ़ रही हूँ ना उस कक्षा की मेरी क्लास की किताबें लेकर आओ, तो यहाँ पर मैं अस्पताल में मैं किताबें पढ़ती रहूंगी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। तो इस प्रकार मेरा साल जो है वो 7वीं कक्षा में थी, आगे भी उसका वर्णन किया है। तो ये 7वीं कक्षा की पढ़ाई मेरी जारी रहेगी तो मेरा साल बर्बाद नहीं होगा। चाची ने सुना तो प्रसन्नता से उसकी आंखें भर आई। उस दिन से शीला अस्पताल में कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। तो अब देखिए चाची के मन में भी एक उत्साह निर्माण हो गया था, क्योंकि वो शीला कहीं ना कहीं अपने दुख को भुलाने का प्रयास कर रही थी। वो अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जब चाची ने सुना कि वो अपने पढ़ाई की किताबें पढ़ना चाहती है तो वो प्रसन्न हो जाती है। उसके प्रसन्नता के कारण आग भर आती है। तो फिर इस प्रकार माँ अपने बेटी शीला के लिए अस्पताल में उसके क्लास के किस कोर्स की किताबें पढ़ने के लिए लेकर आती है। और इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और वह ठीक होकर घर आ गई। जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने इस प्रकार अस्पताल में रहकर वह अपनी
कक्षा की अपने कोर्स की किताबें पढ़ती रही। समय बीतता गया, वो ठीक हो गई। 3-4 महीने अस्पताल में गुजरने के बाद वो ठीक होकर घर पर चले आई। उसके बाद जब वो स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि वह अब सामान्य बच्ची तो है नहीं, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ न हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा उसका जीना व्यर्थ हो गया। अब देखिए, वो सर्व आम लड़कियों के बच्चों की तरह स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे स्कूल में गई तो वहाँ के प्राचार्य ने उनको स्कूल में आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो आम बच्चों की तरह नहीं थी, अब वो अपाहिज हो गई थी। और जिस दिन उसे ये बात कही गई तो उस दिन उसके मन को बहुत दुख हुआ और वह उस दिन बहुत ज्यादा रोई और उसे अपना जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगा। मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटी, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लगन है तो तुम जरूर पढ़ सकोगी। अब देखिए, यहाँ पर शीला जो है वो थोड़ी निराश हो जाती है, उदास हो जाती है, हिम्मत छोड़ देती है। धीरज उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन शीला की जो माँ है वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की चाह है, तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा है तो तुम आगे अवश्य पढ़ पाओगी। इस पर, कैसे मम्मी, मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी? जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना न पढ़ना सब बराबर हो जाएगा, शीला ने बुझे स्वर में कहा। अब देखिए, यहाँ पर माँ उसे समझाती है, फिर भी वो नाराज हो रहती है, उदास होती है और कहती है कि मम्मी, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है और मैं हाथ नहीं है तो मैं कैसे लिख पाऊंगी, पेंटिंग भी नहीं बना पाऊंगी और मैं अपना काम कैसे करूंगी, और जब मेरे पास हाथ नहीं तो मैं परीक्षा कैसे दे सकूंगी। अब पढ़ना और न पढ़ना सब मेरे लिए एक समान है। वो नर्वस हो जाती है, निराश हो जाती है। नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे दोनों हाथ, भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया, कहकर वो रो पड़ी। चाची ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दुभर अर्थात कष्टदायक हो जाएगा। तुम भी धैर्य रखो। अब देखिए, यहाँ पर माँ अपने बेटी को समझा रही है कि तुम निराश मत हो। जब ईश्वर किसी से कुछ छीनता है तो उसके बदले में उसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी देता है। तो वो अपने बेटी को धीरज रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखवा दूंगी। दिव्यांग का अर्थ क्या होता है? जो किसी न शरीर के किसी अंग से अपाहिज होते हैं। वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी, हिम्मत हारने से कुछ नहीं हाथ लगेगा बेटे। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है, मुझे नहीं बताएगी? शीला ने कहा, मम्मी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, अनिल। वह नहीं देख सकता है, वह आंखों का काम हाथों से लेता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके पास एक घड़ी है, उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वो हाथों से आंखों का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। अब देखिए, यहाँ पर शीला को एक अनिल नाम के लड़के से प्रोत्साहन मिलता है कि वह क्या है, वह अंधा है और इसी कारण वह अपने आंखों का काम हाथों से करता है। आप लोगों को पता होता है कि जिसके पास आंख नहीं होते हैं वह ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि जो आंख न होने के कारण जिनको, अब देखिए हम देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, हिंदी मराठी के लिए अलग अलग लिपियां होती है, तो वैसे ही जो लोगों की आंखें नहीं होती है उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे इस अनिल से उसे प्रोत्साहन मिलता है कि वह आंखों का काम अगर हाथों से कर रहा है तो मैं अपना हाथों का काम पैरों से क्यों नहीं कर सकती। सुनकर चाची के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तुमने आज अपनी मंजिल पा ली है, अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तो इस प्रकार इस परिच्छेद से हमें पता चलता है कि शीला को अनिल जो आंखों से
अंधा था, लेकिन वो अपना आंखों का काम हाथों से कर रहा था। इस बात को देखकर उसे भी प्रेरणा मिल जाती है, वो भी प्रसन्न हो जाती है। शीला की यह बात सुनकर चाची के चेहरे पर भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी बेटी तूने आज अपनी मंजिल पा ली, अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो इस प्रकार देखो, माँ को भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ और उसे कहती है कि अब तुम अपने जीवन में हर ध्येय को, हर उद्देश्य को पूरा कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी मंजिल खुद प्राप्त कर ली है। बस उसी दिन से वह पेड़ से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, कई काम वो एक एक कर पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, मगर चाची ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब होती गई। अब देखिए, यहाँ पर शीला का भी हमें उसे उसकी बातों को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी माँ की हिम्मत को, जो अब देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के अंदर जो गुण होते हैं उनको पनपने देने के बजाय, उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनके अंदर की बुराई को देखते हैं और उनको आगे उत्तेजित प्रोत्साहन देने के बजाय उनको पीछे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें भी पेरेंट्स को भी बच्चों के मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, उनको अच्छी बातें सिखाते रहना चाहिए, उनको आशावादी दृष्टिकोण उनके अंदर निर्माण करते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों की तरफ उन्हें बढ़ने के लिए हमेशा उनको मदद करते रहना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पर शीला का उत्साह तो बढ़ ही रहा था। उसने अब अपने हाथों, उसके पास हाथ नहीं थे तो क्या हुआ, पैर तो थे, पैरों की सहायता से वो अपने आगे के जीवन को कार्य में बदलने लगी कि हाथों का द्वारा जो कार्य करते थे वो पेंटिंग बनाने का काम पैरों से करने लगी, खाना बनाने लगी, तो इस लिखने का काम भी वो पैरों से करने लगी। तो एक एक करके वह सारे काम सीखने लगी और शुरुआत में उसे थोड़ा अटपटा लगा, थोड़ा समस्या भी निर्माण हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ थी, उसके हर समय उसका मनोबल बढ़ा रही थी। इस साल वह 7वीं कक्षा की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाती है कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया था। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोली, यह बेईमानी होगी, और सबके देखते ही देखते पैर में ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई कि देखने वाले चकित रह गए। अब देखिए, इस प्रकार वह एक एक कक्षा में पास होती है और आज वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही है और पेंटिंग भी बहुत सुंदर बनाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो दिव्यांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उन्हें परीक्षा में या अनेक बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं, प्रतियोगिता होते हैं कि उन्हें एग्जाम के समय कुछ अलग थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो इसी प्रकार जब वो चित्रकला प्रतियोगिता में पार्ट ले रही थी तो उसके लिए शिक्षकों ने अलग समय, एक्स्ट्रा समय देने की बात की, लेकिन उसने वो एक्स्ट्रा समय नहीं लिया। जो अन्य बच्चों के लिए समय रखा हुआ था उसी समय में उतना उसने अपनी पेंटिंग पूरा कर ली और बहुत ही सुंदर उसने सीनरी बनाई। अब वो पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती है। हर महीने में वह इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है। अब देखिए, एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी छात्रा जो अपाहिज है, एक्सीडेंट होने के बाद उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन आज वह आत्मनिर्भर हो गई है। वह इतना धन कमा लेती है कि वह हर काम के लिए अपने खुद के कमाए हुए पैसों का उपयोग करती है। उसे अपने माता पिता पर वह अब निर्भर नहीं है। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, उसे अपने आप मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती। सच कहूँ तो दिव्यांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। अब देखिए, इस पंक्तियों को आपको अंडरलाइन करना है। जो 2 पंक्तियां हैं, इस पाठ का पूरा सार, निचोड़ इस कहानी का इन 2 पंक्तियों में है कि दिव्यांगता ने क्या कर दिया था, अपाहिज ने उसके अंदर के कमजोरी ने उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया था। किसको? शीला को। तो इस प्रकार उसने अपने अंदर की कमियों को क्या कर दिया था, उस पर
उसको अपने आत्मविश्वास पर उसने अपने अपाहिज पर मार्ग खोज लिया था और इस प्रकार उसकी जो हार थी अब वो जीत में परिवर्तित हो गई थी। तो इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी की सीख यही है कि हमें भी हमारी कमजोरियों को ढूंढकर उस पर हमें क्या करना है, उसको न कम करना है और हमें आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन करना चाहिए। हमारे अंदर जो कमजोरियां है उसे ढूंढकर उस कमजोरियों को कम करके हमारे अंदर के गुणों को खोज कर उसको अपने उद्देश्य की तरफ उसके लिए मेहनत करना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार हार भी जीत में परिवर्तित हो सकती है। मधु ठगी सी बैठी सुनती रह गई। उसे लगा कि अब से कुछ देर पहले ही जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान है। मधु की नजरों में शीला बहुत ऊंची उठ गई थी, क्योंकि अब इतनी कम उम्र में जो एक अपाहिज होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी है, वह स्वयं आत्मनिर्भर बन चुकी है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का शीर्षक जो जीत दिया गया है कि अपने इच्छा पर, अपने धैर्य पर, अपने साहस के बलबूते पर शीला ने क्या किया था, अपने हार को जीत में परिवर्तित कर दिया था। इस कारण इस पाठ का शीर्षक जीत यह रखा गया है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।